नमस्कार, खबर खटाखट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। गोपालगंज में ट्रक से 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। भोजपुर में भारी मात्रा में शराब के टेट्रा पैक बरामद, 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने एक स्पीड बाइक को किया बरामद। नालंदा के एंकर सराय थाना क्षेत्र के 2 दुकानों में घुसा गैस से भरा टैंकर, दोनों दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त, बाल बाल बची कई जाने। सहरसा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग, एक के बाद एक पिस्टल से लगातार हो रही है फायरिंग। बेड़ा थाना के पटोरी गांव का वायरल वीडियो, पुलिस को नहीं लगी भनक, न्यूज 18 हर्ष फायरिंग के वायरल वीडियो की नहीं करता है पुष्टि। सहरसा में कोचिंग जाते लड़की से छेड़खानी, परिजनों की शिकायत पर आरोपी ने लड़की के मां पर चलाई गोली, केस उठाने की दी धमकी, सदर थाने में मामला दर्ज। खगड़िया के टाउन थाना क्षेत्र में शोरूम का ताला तोड़ते हुए एक शातिर चोर गिरफ्तार, 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और एक बुलेट गाड़ी बरामद। मधेपुरा में कपड़ा व्यवसायी से लूटकांड का विरोध, बंद रहा मधेपुरा मुख्य बाजार, नाराज लोगों ने की सड़क पर अगजनी। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जमुई शहर के सभी बाजार बंद, निजी क्लिनिक के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग। गोपालगंज में अधेड़ महिला की पीट कर हत्या, महिला ने 3 दिन पहले से ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। जमुई के करमन जंगल से अगवा ड्राइवर का शव बरामद, फिरौती लेने आए एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी के आगमकुआ में हथियारबंद अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार, ईटा भट्टा संचालकों से जबरन लेवी वसूलने का आरोप। पटना सिटी कुपकारा में कैदियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, 2 कैदियों के घायल होने की खबर, कई थानों की पुलिस पहुंची जेल। भागलपुर के नाथनगर में दिन दहाड़े बमबाजी से आम लोगों में दहशत, घटना में घायल हुए 2 बच्चे जेएलएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के सुरसंड में युवक का शव मिलने से सनसनी, विरोध में नाराज ग्रामीणों ने एनएच 104 को घंटों किया जाम। कटिहार के चन्नाडी मोहल्ले में बजाज फाइनेंस में कार्यरत कलेक्शन मैनेजर की संदेहास्पद मौत, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक से जा रहे पातेपुर थाने के दारोगा को कुचला, घटनास्थल पर ही हुई मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में यौन शोषण के आरोप में 3 युवकों को भेजा गया जेल, इंजीनियरिंग छात्र अंकुर प्रताप सिंह पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप। लखीसराय के कजरा में युवक की धारदार हथियार से हत्या, शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। सीवान में मामूली विवाद में युवक ने छात्र को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल छात्र गोरखपुर रेफर। पवन वर्मा को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने फिर दिया बड़ा बयान, कहा पवन वर्मा की चिट्ठी का नहीं है कोई मतलब। पटना के विधानमंडल परिसर में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया नमन। समस्तीपुर के पितौजिया में कर्पूरी जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कटिहार में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, कई पार्टियों ने किया कार्यक्रम का आयोजन, जननायक के रास्ते पर चलने का संकल्प। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर चढ़ाई पुष्पांजलि, कई दूसरे लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मधुबनी के फूलपरास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने कर्पूरी ठाकुर को बताया सच्चा समाजवादी। मुंगेर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने दिया धरना, भ्रष्टाचार और किसानों की हकमारी को लेकर धरना। बिहार की सियासत में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने जारी किया नया पोस्टर, लालू के 15 साल के शासन पर कसा तंज। और अररिया में चल रहा धर्म परिवर्तन का खेल, आदिवासी और मां दलितों को बहकाने में विदेशी भी हुए शामिल, न्यूज 18 के खुलासे से मचा हड़कंप। धर्म परिवर्तन को लेकर जेडीयू का बड़ा बयान, कहा धर्म परिवर्तन के आरोपों की होगी जांच। और अररिया में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर आरजेडी ने सरकार से पर खड़े किए सवाल,
गरीब आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पटना में मानव श्रृंखला को लेकर आरएलएसपी ने जारी किए कई पोस्टर। शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश भर में मानव कतार। जहानाबाद में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं का मानव कतार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार गारंटी की मांग। खगड़िया में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं की मानव श्रृंखला, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। शेखपुरा में भी आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने लगाया मानव कतार, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी। मधेपुरा मुख्य बाजार में खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर आरएलएसपी की मानव श्रृंखला, लोगों ने की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना। शिक्षा और रोजगार को लेकर कटिहार में आरएलएसपी की मानव श्रृंखला, लोगों ने सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। पूर्णिया में हजारों जीविका दीदियों ने सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च, कम से कम वेतन 13,000 करने की मांग। मुंगेर ट्रैफिक थाने में वोट ट्री के नाम से पौधारोपण, पद्मश्री संतोष यादव और एसपी लिपि सिंह ने किया पौधारोपण। गोपालगंज में स्वच्छ भारत अभियान पर उठे सवाल, बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने गंदे नाले का पानी, शहर के लोग परेशान। कटिहार में नवनिर्मित बस पड़ाव से बस परिचालन को लेकर बस संचालक और प्रशासन के बीच बैठक, बस संचालकों ने नए रास्ते को लेकर जताया ऐतराज। छपरा के परसा में 7 निश्चय योजना के रुके कामों को लेकर लोगों ने की डीएम से शिकायत, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पटना के बेटा में पेड़ तस्करों ने की पेड़ों की कटाई, वन विभाग और पुलिस की ओर से की जा रही है कार्रवाई। छपरा में पिछले 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। सरस्वती पूजा को लेकर औरंगाबाद के मूर्तिकार मूर्ति निर्माण में जुटे, माता सरस्वती की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। औरंगाबाद में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से, डीएम और एसपी ने परेड का किया अंतिम निरीक्षण। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी, स्कूली बच्चे एनसीसी कैडेट ने किया पूर्वाभ्यास। बालिका दिवस पर मधुबनी में बेटियों ने निकाले पिंक वॉकाथॉन रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किया गया बुलंद। भागलपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर क्राइस्ट चर्च हाई स्कूल में कार्यक्रम, बच्चियों ने नारी सशक्तिकरण को लेकर निकाली जागरूकता रैली। बालिका दिवस के मौके पर जहानाबाद जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ ऊंटा मध्य विद्यालय से छात्राओं ने निकाली साइकिल रैली। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर छपरा में सेंट जोसेफ एकेडमी के छात्राओं ने चलाया जागरूकता अभियान, बेटियों को बचाने की अपील। सासाराम में निजी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, बच्चों ने पेश किए विज्ञान के मॉडल, स्कूल के मॉडल को मिली एनसीईआरटी के बुक में जगह। औरंगाबाद में इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर औरंगाबाद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, बिहार और के अलावा यूपी और झारखंड के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अररिया के नानू बाबा कुटिया में समाजसेवी ललित मोहन ठाकुर की मनाई गई पुण्यतिथि, शहर के तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बांका के बौंसी ब्लॉक के टीचर रूबी का बच्चों को गणित पढ़ाते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल, हर कोई कर रहा है टीचर की तारीफ। उद्योगपति आनंद महिंद्रा और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने भी वीडियो को किया शेयर। आनंद महिंद्रा ने लिखा, काश ये महिला मेरी गणित की शिक्षिका होती। आनंद महिंद्रा के ट्वीट को शाहरुख खान ने किया रिट्वीट, कहा इस तरीके को टीचिंग मेथड में करना चाहिए शामिल। हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड विकास मोर्चा ने वापस लिया समर्थन, 24 दिसंबर को हेमंत सरकार को पार्टी ने दिया था समर्थन। बीजेपी में मर्जर की ओर बढ़े जेवीएम के कदम, जेवीएम विधायक दल के नेता पद से हटाए गए प्रदीप यादव। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर रांची लौटे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव, कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कहा, जल्द सब कुछ होगा साफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेवीएम की सरकार से समर्थन वापस लेने पर दिया बयान, कहा जितने दिन बाबूलाल ने दिया समर्थन उसके लिए धन्यवाद। चाईबासा के गुदड़ी की घटना पर सियासत जारी, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, बुलगेलीकेरा जा रहे थे बीजेपी सांसद, कराईकेला में ही रोके जाने पर भड़की। चाईबासा हत्याकांड पर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी विपक्ष में रहकर निभा रही है भूमिका, सरकार कर रही है अपना काम, अपनी भूमिका निभा रही है और सरकार पूरे मामले पर अपना कार्य कर रही है। चाईबासा में बीजेपी के शिष्टमंडल को रोकने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताई नाराजगी, राज्य सरकार की मंशा पर उठाए सवाल।
लोहरदगा की घटना पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जताई चिंता, प्रशासन से हालात पर काबू करने की अपील। लोहरदगा में हालात तनावपूर्ण होने पर पूरे जिले में कर्फ्यू लागू, घरों में बंद हुए आम लोग, सड़कों पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद। रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, संगठन मजबूती और विधानसभा चुनाव के नतीजों की हुई समीक्षा, चाईबासा लोहरदगा की घटना की नेताओं ने की निंदा। गढ़वा के मौलिया में तालाब से मां बेटी का शव बरामद होने से सनसनी, पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को तालाब से निकाला। कोटी के बुंडो में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, शव को कुएं में फेंका, आरोपी सुनील मछुआ को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के जांच में एक नाले से मिला शव, स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला गया शव, पुलिस जांच में जुटी। मेदिनीनगर के गांधी बाजार मैदान में आग लगने से 1 दर्जन दुकान जलकर राख, आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान। बोकारो में नक्सलियों का तांडव, चीरूबेड़ा में सड़क निर्माण में लगी कंपनी के मुंशी की हत्या, पोकलेन और जेसीबी को किया आग के हवाले। दुमका में 3 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, तीनों नक्सलियों पर था लाखों रुपए का इनाम। गुमला के बिशुनपुर में लोहरदगा में कल हुई घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, घाघरा बिशुनपुर नेतरहाट मार्ग को किया जाम। लोहरदगा में बवाल के बाद रांची लोहरदगा रूट पर रेल यातायात बाधित, रांची रेलवे स्टेशन पर लोहरदगा जाने वाले यात्रियों में देखी गई मायूसी। रामगढ़ में झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा, सिविल सर्जन ने झोला छाप डॉक्टर्स पर नकेल कसने की दी हिदायत। गिरिडीह में जल्द अपना रैक पॉइंट शुरू करेगी रेलवे, आम लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के मौके, गिरिडीह स्टेशन को मिला मॉडल स्टेशन का दर्जा। जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट के पास वेंडर जोन का निर्माण सरकारी दावपेच की वजह से रुका, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले 100 से ज्यादा दुकानदार मायूस। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगे झंडोत्तोलन, अंतिम चरण में तैयारियां। दुमका में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में, पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। सिमडेगा में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के लिए रिहर्सल, उप विकास आयुक्त ने किया परेड का निरीक्षण। देश भर के राउंड 2 के स्मार्ट सिटी में रांची ने फिर हासिल किया अव्वल स्थान, विशाखापट्टनम में रांची को बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी का अवार्ड। गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले कलाकारों, मेहमानों, एनसीसी कैडेट से मिले पीएम मोदी, कलाकारों ने 7 लोक कल्याण मार्ग में दिया परफॉर्मेंस। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से मिले पीएम मोदी, बढ़ाया नन्हे बहादुरों का हौसला, मेहनत से पीछे नहीं हटने की दी सलाह। प्रदर्शनकारियों को रामदेव की नसीहत, देश विरोधी नारे लगाना गलत, छात्र आंदोलन नहीं करियर पर दे ध्यान। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बोले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कहा देश में शांतिपूर्ण आंदोलन की मौजूदा लहर लोकतंत्र की जड़ों को करेगी मजबूत। निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पा चुके 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे क्यूरेटिव पिटीशन, जेल में अपने व्यवहार में सुधार का जिक्र करते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की करेंगे मांग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, कपिल मिश्रा ने किया था ट्वीट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। यूपी के गाजियाबाद में यूपी उत्तराखंड पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 3 किडनैपर्स हिरासत में, 1 कार और हथियार भी बरामद। गुजरात के सूरत में कार में अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। हैदराबाद में तैयार किया जा रहा देश का सबसे लंबा बागीचा, रंग बिरंगी लाइट से बागीचे को किया गया चकाचौंध। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हो रही है पुष्प वर्षा, संगम तट पर भक्तों का उमड़ा सैलाब। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से वुहान और हुआंगगैंग शहरों को किया गया सील, अब तक इस वायरस की चपेट में 25 लोगों की गई जान। चेन्नई एयरपोर्ट पर चीन से आ रहे नागरिकों के लिए लगाया गया विशेष उपकरण पूरी तरह फिट होने पर ही यात्रियों को जाने दिया जा रहा है एयरपोर्ट से बाहर। 204 रनों का टारगेट साबित हुआ बौना, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया भारत ने, सीरीज में भारत ने बनाई 1-0 से बढ़त। हरियाणा की महिला का जस्टिन बीबर के गाने पर थिरकते हुए वीडियो हुआ वायरल, देशी महिला के विदेशी अंदाज के कायल हुए सभी।